वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को यूनिट 5th चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे दो चैप्टर है इस यूनिट में। एक तो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दूसरा है रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहने का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझ लीजिए। कोई भी पार्टिकल है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स है बहुत सारे, कोई भी बॉडी है मान लीजिए, तो बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए उसको सिस्टम कह रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो एक सिस्टम है। तो उसी बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब एक बॉडी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये पार्टिकल कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पार्टिकल कहने का ये मतलब होता है कि पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास फाइनाइट है मतलब छोटा है, और उसका साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर नेग्लेक्टेड है, मतलब उसके साइज को और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, और जिसका मास बहुत ही कम है, फाइनाइट है, छोटा सा पार्टिकल। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? पार्टिकल कह रहे हैं, जिसका मास भी फाइनाइट है, बहुत ही कम है। एक ऑब्जेक्ट है ये, पार्टिकल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही फाइनाइट है और जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी, इसके अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पार्टिकल को। ठीक है ना। तो ये पार्टिकल मतलब सबसे छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये बॉडी बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए सिस्टम कहने का क्या मतलब होता है। सिस्टम कहने का मतलब है सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये क्या है? सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स, नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है, जो कि म्यूचुअली इंटरेक्शन है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है सिस्टम। यहाँ पे ये बॉडी को हम लोग सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर से बना हुआ है और सभी पार्टिकल एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहने का क्या मतलब है? इट इज़ द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ ए सिस्टम में बी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। कहने का मतलब क्या है कि ये एक बॉडी है, इसमें हमने एक सेंटर में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इसी को ही सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। ठीक है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर पूरी बॉडी जो है वो सपोज टू बी कंसनट्रेटेड हो रही है, पूरी बॉडी का मास इसी पॉइंट पे कंसनट्रेटेड हो रही है, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है। द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम remains unaffected when all the forces acting on the systems are applied directly on the center of mass of the system। कहने का क्या मतलब है कि यदि सब सारे फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सभी फोर्सेस यदि इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए इस पर जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, चारों फोर्स जो लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ये सारे फोर्स इस सेंटर पर यदि एक्ट हो रहे हैं, ठीक है,
all the forces acting on the systems are applied directly on the center of mass of the system. तो the nature of motion of the system remains unaffected. बात समझ में आ रही है? तो सभी फोर्सेस यदि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहे हैं तो ये सिस्टम का मोशन जो है वो अनएफेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में यदि मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो ये यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, ये इसके ऊपर 4 फोर्स लग रहे हैं और सभी फोर्सेस यदि सेंटर पर लग रहे हैं तो ये बॉडी मान लो स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं, तो इन चारों फोर्स यदि सेंटर ऑफ मास पर एक्ट हो रहे हैं तो इसका वेलोसिटी जो है वो मोशन जो है वो अनएफेक्टेड ही होगा, ठीक है। मतलब इन सब का सम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट हो रहा है, तो ये यदि एक्स एक्सिस में जा रही है v वेलोसिटी से तो ये एक्स एक्सिस में ही जाएगी v वेलोसिटी से। मतलब इसका मोशन का जो नेचर है वो अनएफेक्टेड होगा यदि सभी फोर्सेस डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहे हैं तो। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए इसके बाद सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है ये हम लोग देखेंगे, ये RCM, ठीक है, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, मतलब समेशन ऑफ, मान लीजिए 2 पार्टिकल है से बना हुआ ये सिस्टम है m1 m2, ठीक है, तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा टोटल मास और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ओरिजिन से इसकी r1 वेक्टर है, इसकी r2 वेक्टर है, ठीक है, तो r1 m1 r1 हो गया, ये प्लस m2 r2 हो गया, इन दोनों का समेशन कर देंगे अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये RCM वेक्टर मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ड्यू टू दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है।